हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे द टॉपिक इसरो, जिसको कि आप लेक्चरेट में भी यूज़ कर सकते हो। आप CAPF का पेपर लिख रहे हो या इंटरव्यू किसी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, तुम्हें सोचना ही नहीं। कोई भी टॉपिक मिले, एटलीस्ट 95% ऑफ द टॉपिक में यही होगा कि हम इंट्रोडक्शन, करंट स्टेटस, सिग्निफिकेंस, चैलेंज, सल्यूशन, इतना ही करना है। बहुत आसान है। लेट्स स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन हम ऐसा देंगे कि भाई हम बता देंगे कि इसरो है वो इंडिया की एक स्पेस एजेंसी है जो कि 1969 में इट इज़ एस्टेब्लिश इन 1969। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें फॉर नेशन की डेवलपमेंट के लिए, नेशनल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। ये हो गया। देन करंट स्टेटस की बात करें तो हमको पता है 2023 में इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन दी लूनर साउथ पोल थ्रू चंद्रयान 3 मिशन। हम ये बोल देंगे, ठीक है। दूसरा हम बोलेंगे कि भाई इंडिया अभी प्रिपेयर कर रही है इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन थ्रू गगनयान मिशन। ये 2 पॉइंट हम बोल देंगे करंट स्टेटस में कि अभी क्या चल रहा है। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि देखो, जो इसरो अपनी सैटेलाइट लॉन्च करती है, दैट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, नेविगेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं। और बेसिकली नाविक सिस्टम भी है, वो भी लॉन्च किया था। अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है, इसरो ने लॉन्च किया, हम वो भी लिख सकते हैं। इसमें आप एग्जांपल ऐड कर सकते हो। इट इज़ यूज्ड बाय द सिक्योरिटी एजेंसीज फॉर बॉर्डर सर्विलेंस एज वेल, हम वो भी बोल सकते हैं। देन जो स्पेस मिशन होते हैं वो इनोवेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करते हैं, जैसे चंद्रयान, मंगलयान मिशन। चंद्रयान 3 में हम क्या वाटर की प्रेजेंस को, मतलब उसकी वो रोवर चल रहा है, उसके लैंड पे हम वाटर की प्रेजेंस देख रहे हैं। देन आदित्य L1 मिशन भी है, जो कि सन की फ्लेयर्स को स्टडी कर रहा है। तो ये सब है। देन जो स्पेस सेक्टर है, इट क्रिएट्स दी जॉब्स, स्टार्टअप एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। जैसे कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक इसरो का कमर्शियल आर्म है जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है। कैसे? थ्रू लॉन्चिंग दी सैटेलाइट फॉर इंटरनेशनल कस्टमर्स। क्यों? क्योंकि अपनी जो सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी है वो एकदम लो कॉस्ट है, और इसी के लिए अपनी इसरो जानी जाती है। जो इसरो की अचीवमेंट हैं, अचीवमेंट कौन सी? हमने लूनर साउथ पोल पे अपनी चंद्रयान 3 के से अपनी, मतलब इंडिया पहली कंट्री बनी। देन अपनी जो लॉन्चिंग सैटेलाइट है एट लो कॉस्ट, ये हमारी यू कैन से USP है। सो इसरोज अचीवमेंट एनहेंस इंडियाज इंटरनेशनल स्टैंडिंग, और यू कैन से इट एनहेंसेस द इंडिया सॉफ्ट पावर। ये हो गया। देन चैलेंजेस भी है। देखो, अपने इंडिया में हम 0.05% ऑफ इंडिया GDP एलोकेट करते हैं इसरो को, जो कि बहुत ही कम है अगर हम बात करें नासा, जाक्सा, इन सब से। एंड इंडिया इज़ स्टिल डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज़ फॉर एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड फॉरेन कंपोनेंट्स। ये दूसरा है। स्पेस डेबरी एक और इशू है, जैसे कि जितनी सैटेलाइट स्पेस में इंक्रीज़ होंगी, ओके। सो थर्ड चैलेंज इज स्पेस डेबरीज। जैसे ही मतलब स्पेस में सैटेलाइट इंक्रीज़ होंगी तो वहाँ पे ऐसा समझ लो कि ट्रैफिक इंक्रीज़ हो गया, और अपने जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह आते हैं, या फिर कोई भी स्पेस में जो सैटेलाइट है, अगर उसका स्क्रू भी निकल गया ना, वो भी इतनी वेलोसिटी से घूमता है कि इट कैन डैमेज दी सैटेलाइट प्रेजेंट इन दी स्पेस। और उसमें होगा क्या? एक सैटेलाइट को डैमेज किया, इसकी डेबरी बनेंगे, ये अलग सैटेलाइट को करेंगे, तो इसको बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये भी अपने लिए चैलेंज है। एक तो वैसे ही एलोकेशन अपने पास कम है, सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, और वो सैटेलाइट भी अगर डैमेज हो गई तो इट्स अ सीरियस चैलेंज। देन इंटेंस कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, जैसे कि नासा हो गया भाई, ये तो अलग ही लेवल पे है। प्राइवेट प्लेयर ले लो भाई, SpaceX, ये अलग ही लेवल पे है। देन रिटेनिंग हाई स्किल्ड साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम, और इट कैन बी अ चैलेंजिंग। क्यों भाई? क्योंकि देखो, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं स्पेस में, स्पेस से रिलेटेड, वहाँ ज़्यादा सैलरी है। और ग्लोबल प्राइवेट प्लेयर्स लाइक SpaceX हो गया, ये है। तो सोल्यूशन देखो, अभी हमको ना
ज़्यादातर सॉल्यूशन पे बात करनी है, क्योंकि एवरीवन लाइक सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। तो देखो हमने जितने भी चैलेंजेस डिस्कस की ना, अभी तुम्हें सॉल्यूशन में दिमाग ही नहीं लगाना, एक चैलेंज पकड़ेंगे उसके सॉल्यूशन बोल दो। तो समझ रहे हो, फ्रेमवर्क बस याद रखना है, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट स्टेटस, सिग्निफिकेंस, चैलेंज, सॉल्यूशन। चैलेंज से ही सॉल्यूशन हम जनरेट कर देंगे। देखो यह है कि हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर लें अपना 1% तक एलोकेशन, जो बजटरी एनुअल बजटरी एलोकेशन है ऑफ द जीडीपी, या फिर ये इनोवेटिव सॉल्यूशन एक डेडिकेटेड फंड ही बना देते हैं ना भाई। इससे हम इसरो के जो मेगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं साइमल्टेनियसली हम उनको सपोर्ट कर पाएंगे भाई। दूसरा, स्पेस डेब्रिस की बात थी तो अपना प्रोजेक्ट नेत्रा है जो कि डेब्रिस को ट्रैक करता है, तो इसकी हम कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। या फिर इससे बढ़िया हम एक और सॉल्यूशन लिख सकते हैं, हम एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं सैटेलाइट्स में ही, जो कि क्या करेगा, जो कि जो डेब्रिस वगैरह हैं उनको मॉनिटर कर लेगा रियल टाइम में। एंड देन जैसे वो पास आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको पुश कर सकते हैं डेब्री को उसके पाथ से, तो बच गई ना सैटेलाइट भाई। ये इनोवेटिव सॉल्यूशन है। और हम क्या कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड एरोस्पेस इंजीनियरिंग ब्रांचेस खोल सकते हैं आईआईटीज़ एनआईटीज़ में। ये इंश्योर करेगा कि भाई कंटिन्यूसली जो जैसे अभी हाँ टैलेंट पाइपलाइन मेंटेन रहे, कि भाई यहाँ से निकला, यहाँ से बंदे निकले, जैसे इंजीनियरिंग में अपने होता है, मेडिकल में होता है, वैसे इनके लिए कर लिया भाई, तो ऐसे टैलेंट की कमी ना रहे। देन वी कैन इंक्रीज द प्राइवेट पार्टनरशिप, क्यों भाई इनके पास टेक्नोलॉजी, कैपिटल सब रहता है। एंड प्रमोट इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग थ्रू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और मेक इन इंडिया। सो डिपेंडेंस हम कम कर देंगे फॉरेन कंपोनेंट्स में। तो हमने क्या किया, 4 चैलेंज थे, मतलब चैलेंज तो 5 थे, हमने उनके सॉल्यूशन देख लिए। और हैं आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ा सकते हैं। हमें अगर बढ़ाएंगे कोलैबोरेशन तो भाई हमको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर, बेसिकली एक्सपोजर बढ़ता है। देन वी नीड टू इन्वेस्ट इन R&D एंड दस मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये नहीं कि भाई कोई हमको गाइड कर रहा है, अपने खुद का डिसीजन है, ठीक है। टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन ग्लोबल स्पेस सेक्टर। और वैसे भी भाई अपना जो लो कॉस्ट लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है वो अपने को वैसे ही बनाती है भाई डोमिनेट, बट और भी हमें R&D करने की ज़रूरत है। देन वी कैन मेंटोर यंग स्टूडेंट एंड कॉलेज इनोवेटर्स बाय एक्सपेंडिंग यूवी का स्कीम है इनके लिए, ये आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। एंड देन वी हैव हाँ ये एक और सोल्यूशन ये वाला बढ़िया है कि हम क्या कर सकते हैं, हम भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, बेसिकली टू एनकरेज स्टूडेंट एंड स्टार्टअप्स टू डेवलप, हमको इनोवेटिव सोल्यूशन दें फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। देन कंक्लूजन में बोल देना भाई, फ्रॉम मून टू मार्स इसरो की जर्नी रिफ्लेक्ट करती है इंडिया की स्पिरिट ऑफ इनोवेशन। यहाँ पे परसिवरेंस भी लिख सकते हो, क्योंकि भाई डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, क्या भाई बजट कम है, फिर भी अपना चंद्रयान 2 भी फेल हो गया था, फिर भी इसरो लगी रही है। परसिवरेंस ही तो दिखाता है इनोवेशन एंड सेल्फ रिलायंस एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस। तो बस इतना ही है, इतना ही हमें करना है। और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है भी नहीं, अगर मैं तुमको दिखाऊं, देखो इसरो, चलो यहाँ पे करते हैं। देखो इसरो था, इसरो क्या है, इसरो व्हाट इज़ इट। हमने देखा एक प्रीमियर स्पेस एजेंसी है विच whose objective is to harness space technology for national development and scientific exploration। हो गया पहला। करंट स्टेटस क्या था, चंद्रयान 3 मिशन डाल दो, गगनयान मिशन डाल दो, हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है, नेशनल डेवलपमेंट, स्पेस मिशन प्रमोट करता है इनोवेशन, साइंटिफिक रिसर्च, क्रिएट जॉब्स, कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ एंड सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करता है। चैलेंजेस हमने देखे, लिमिटेड बजट, डिपेंडेंस, स्पेस डेब्रीज, इंटेंस कंपटीशन, रिटेनिंग हाईली स्किल्ड साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, ये चैलेंज हो गए। ये ऐसे एक्टिव, इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल भाई। हर उसके बाद तुम्हें ये करना है, कॉपी बंद करो भाई, उसमें तुम्हें जितने आ रहे हैं वो लिखो, फिर सोल्यूशन लिख दो उनके, और कंक्लूजन तो अपने आप बन ही जाएगा। तो आज हमने किया इसरो। मैं ऐसे धीरे धीरे और टॉपिक्स लाता रहूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि और भी अच्छे से वीडियो बनाऊँ। अभी ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मेरे को ऐसा हैबिट नहीं है, बट धीरे धीरे बन जाएगा। और ये मैं नोट्स में शेयर कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड इसको मिरर, अगर आप SSB में लेक्चर के लिए कर रहे हो तो भाई मिरर के आगे इसको डिलीवर करो,
क्योंकि भाई ऐसे टॉपिक्स हैं तुमको जनरली हेल्प भी करेंगे, जीडी में हेल्प कर देंगे, इंटरव्यू में हेल्प कर देंगे, एसएसबी सीएपीएफ का पेपर 2 में भी हेल्प कर सकते हैं कि भाई व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडिया स्पेस सेक्टर। उसमें तुम ये कुछ पॉइंट्स तो कहीं भी तो रीयूज़ ही कर सकते हो ना। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू।